राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तक आप सभी भाई बहनों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दुलार दिया और आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं, लाइक्स आते हैं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। और हमारी कुछ बहनों के कमेंट्स आते हैं कि औसानी मैया की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की सरल विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्री वगैरह लगती है। क्योंकि जानकारी के अभाव में हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो औसानी मैया की पूजा करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक पर एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ कि कौन कौन सी सामग्री लगती है पूजा में और औसानी मैया की पूजा की सरल विधि क्या है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो बहनों, औसानी मैया की जब पूजा करनी होती है तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि दिन कौन सा होता है। तो शायद आप लोगों को भी पता होगा कि बृहस्पतिवार के दिन औसानी मैया की पूजा की जाती है। तो जब बृहस्पतिवार को आपको पूजा करना है तो आप एक दिन पहले यानी कि बुधवार को 7 सुहागिनों को जाकर के न्योता दे आएं। क्योंकि अगर आप पहले से न्योता नहीं देंगी तो बृहस्पतिवार को सुबह सुबह आपको कोई भी सुहागिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि सब लोग चाय पानी पी लेंगी। इसमें क्या होता है कि जिन सुहागिनों को न्योता दिया जाता है कि कल हमारे घर आपको इतने बजे पूजा में आना है, तो उन सुहागिनों को कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है, व्रत रखना रहता है। और जो पूजा करती है सुहागिन तो वो भी व्रत रखती हैं। जिनके घर यानी कि पूजा होता है उनको भी पूरी तरीके से जब तक कि पूजा संपन्न नहीं हो जाती व्रत रखना पड़ता है। ना पानी, ना चाय, ना खाना, कुछ भी नहीं। अगर किसी की मजबूरी है, जो सुहागिनें न्योती जाती हैं तो वे सिर्फ पानी ले सकती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पी सकती हैं। तो सबसे पहले आप न्योता देकर आएँ एक दिन पहले। उसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठें, माता का नाम लें, अपने हाथों को देखें और नहा धोकर शुद्ध हो जाएं। बहनों, आपको भी पता होगा कि किसी भी पूजा पाठ में जब सुहागिन स्त्रियां बैठती हैं तो उनको पूरे श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। तो नहाने धोने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैरों में आलता लगा लेना है, नेल पॉलिश लगा लेना है। और जो सुहागिनें आएंगी तो कुछ सुहागिनें तो अपने घर से ही लगा करके आती हैं, लेकिन कुछ सुहागिनें नहीं लगाई रहती, उनके लिए भी आपको रंग घोल कर रखना है, यानी कि जो महावर है उसको बना करके रखना है और वो आएंगी तो लगाएंगी। चाहिए यही कि जिसके घर पूजा है वहीं पर लगाया जाए, लेकिन कुछ सुहागिनें अपने घर से भी लगा कर आती हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसके बाद अपनी सारी तैयारी आपको करनी है। जिस जगह पर आपको पूजा करना है वहाँ पर साफ़ सफाई कर लेना है। अगर कच्ची ज़मीन है तो मिट्टी से आपको लीपना है, लेकिन अगर पक्की फर्श है तो वहाँ पर धुलाई कर लेना है। धुलाई करने के बाद वहाँ पर आसन बिछाना है, सभी सुहागिनों को बैठने के लिए और अपने बैठने के लिए भी। और बीच में आपको बिछाना है एक पीला कपड़ा, क्योंकि जो पीला कपड़ा होगा वो कपड़ा कम से कम 2 मीटर का होगा। इसी कपड़े पर आपको चौकी रखनी है जिस पर माता को स्थापित करना है और इसी कपड़े पर 7 कूरा लगेगा। तो सबसे पहले मैं सामग्री बता देती हूँ। औसान माता की पूजा में सामग्री क्या लगनी है। औसान माता की पूजा में 1.25 किलो से भोग प्रारंभ होता है। तो इसके लिए आप ले सकती हैं, अगर 7 सुहागिनों का आपने किया है तो इसके लिए आपको लेना है 1.25 किलो लाई और आधा किलो पेड़ा या बर्फी, और इसमें आपको लेना 1 पाव गुड़ और 1 पाव चना। तो आपका सब मिलाकर हो जाएगा 2.25 किलो, यानी कि सवाई लगाकर करना है। अगर इससे ज़्यादा का आप करना चाहती हैं 3.25 किलो, 4.25 किलो, 5.25 किलो, तो इस क्वांटिटी में आप सारी चीज़ों को बढ़ा सकती हैं। तो ये तो हो गई भोग की सामग्री कि क्या भोग लगाना है। अब और सामग्री के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। आपको पूजा में चाहिए होगा पान के पत्ते। आप 11 पान के पत्ते मंगा लें। लौंग, इलायची, लौंग फूल वाली होनी चाहिए। 7 मिट्टी की ढेलकी। सुपारी को गणेश जी बनाना है
और गोबर की गौरी बनानी है, क्योंकि किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। आम का पल्लो लगेगा, रक्षा सूत्र, कलश बनाने के लिए 1 लोटा और आचमनी वगैरह करने के लिए भी 1 पात्र। एक प्लेट या कटोरी में पूर्ण पात्र के लिए चावल, हल्दी, फूल, माला, दूर्बा, धूप बत्ती, आप चाहें तो अगरबत्ती भी ले सकती हैं, और अगियारी करने के लिए आग की भी ज़रूरत होगी, घी, माचिस। तो बहनों, इस तरीके से आपको सारे सामान की व्यवस्था कर लेनी है और सुबह में सब तैयार करके रखना है। जब सातों सुहागिनें आ जाएं, तब आपने जो आसन बिछा करके रखा है, इस पर सभी सुहागिनें बैठेंगी और आपको भी यहाँ पर बैठना है। आपको दोनों लोटे में एक जो पात्र है आचमनी वाला और एक कलश वाला, दोनों में जल लेना है। कलश वाले में आपको गले तक का जल लेना है। जो लोटा है उसमें गले तक का ही जल भरना है, बहुत ज़्यादा जल नहीं भरना है। और कलश के अंदर में आपको फूल, अक्षर, लौंग, इलायची, हल्दी ये डालना है। और ये डालने के बाद एक आम का पल्लो डालना है। लेकिन अभी मेरे पास आम का पल्लो अभी नहीं आया है, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो आम का पल्लो डालने के बाद फिर जो ये पूर्ण पात्र का चावल है, ये ऊपर से रख देना है। इसके ऊपर रखने के बाद एक दीपक बनाना है और इस दीपक को इस चावल के ऊपर, कटोरी के ऊपर ऐसे ही रख देना है। अब आपको एक पान का पत्ता लेना है। इस पान के पत्ते पर बीच में गौरी और गणेश को रखना है और किनारे किनारे सातों ढेलकी रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस तरीके से चौके के ऊपर एक चकला लेना है आपको। इसी चकले के ऊपर आपको ये कलश और गौरी गणेश पान के पत्ते के ऊपर जो रखे जाएंगे, सातों ढेलकी, सब चौके पर ही रखे जाएंगे। और जो भोग का सामान है, लाई, गुड़, चना, मिठाई, ये सब बराबर भागों में बांटकर 7 कूरा लगाना है। लेकिन जो दुरदुरिया करवाता है, यानी कि जो मुख्य है, जो जजमान, तो इनके लिए बराबर हिस्से का मिठाई निकाल दिया जाता है, क्योंकि बाद में जब भीख दिया जाता है तो उसमें मिठाई नहीं दिया जाता है, सिर्फ लाई और चना ही दिया जाता है। इसलिए इनका गुड़ और मीठा पहले से बराबर बराबर भाग हिस्सा लगाकर निकाल देना है। और थोड़ा सा गुड़ और मीठा अगियारी के लिए भी निकालना है। अब सभी सुहागिनों को पवित्र करना है और खुद को भी पवित्र करना है इस मंत्र के द्वारा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पवित्रम कुरु आसनं च। और आसन को भी पवित्र करें। अगर यह मंत्र नहीं आता है तो मन में यह भाव रखें कि हम सभी को पवित्र कर रहे हैं, साथ में अपने को भी और आसन को भी पवित्र कर रहे हैं। ऐसा करते हुए सबके ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद आपको कराना है स्नान। सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराएं, फिर सातों ढेलकी को स्नान कराएं, वो माता का स्वरूप होती हैं। कलश को स्नान कराएं। सबको स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है कि जो सातों ढेलकी है, आम का पल्लो है, कलश है, गौरी गणेश हैं, तो यहाँ सब जगह पर घी से टीकना है। पहले सब जगह पर पहले घी से टीकना है। इसके बाद फिर आपको सिंदूर से टीकना है। दिया पहले जलाकर आपको रखना है, क्योंकि दिया जो होता है वो कर्मों का साक्षी होता है। तो दीपक किसी भी पूजा में पहले जलाया जाता है, समर्पित बाद में किया जाता है। अब दीपक जला लिया जाता है तो जो पूजा में हमसे गलतियां होती हैं वो भी क्षमित हो जाती हैं। अब सिंदूर टीकने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने माला रखा हुआ है, इस माले को कलश के ऊपर और सातों ढेलकी गौरी गणेश को लेकर के एक साथ सबको माला पहनाना है। अब आप चाहें तो 2 माला ले सकते हैं छोटी छोटी, आप चाहें तो एक बड़ी माला ले लें और इसी में ऐसे ही फोल्ड करके पहना दें। माला पहनाने के बाद आपको फूल चढ़ाना है। जो भी आपने छुट्टे फूल रखे हुए हैं, तो सभी भगवान को, गौरी गणेश, सातों बहिनी जो ढेलकी के रूप में हैं, इनको कलश पे सब जगह फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद आपको धूप बत्ती जलाना है, धूप दिखाना है और माता जी को चूड़ी और बिंदी भी समर्पित करनी है। इतना करने के बाद जो सातों सुहागिनें हैं
उनको भी सिंदूर का टीका लगाना है, मांग में भी लगाना है और माथे पर भी लगाना है, साथ में अपने भी लगा लेना है। सिंदूर का टीका लगाने के बाद जो माता को बिंदी और चूड़ी चढ़ी है उसमें से चूड़ियाँ लेकर सबको प्रसाद के रूप में देना है, जितनी भी है उस अनुसार देना है सभी सुहागिनों को, और खुद भी पहन लेना है। एक एक बिंदी भी सबको देना है, लेकिन सबसे पहले एक बिंदी गौरी जी को लगा देना है और एक बिंदी कलश में लगा देना है। इसके बाद सभी सुहागिनों को चूड़ी बिंदी ये सब दे देना है। इसके बाद करना है अगियारी, गुड़ और मिठाई उसमें घी मिला करके अगियारी करना है। जब अगियारी में जो महक होती है वही माता जी लेती हैं, और जो आपने भोग लगाया है इसको भी आपको 4 बार आचमनी करनी है। नित्याचमनीयम, प्रत्याचमनीयम, शुद्धाचमनीयम, आचमनीयम समर्पयामि, ये बोलना है। इस तरीके से पूजन करना है। पूजन के समय में आप गणेश जी का, माता जी का गीत भजन गाते रहिए। इसके बाद उठाना है कूड़ा। जो 7 सुहागिनें हैं उनको कूड़ा उठाना है। सबसे पहले जो पूजा करवा रहा है वो कूड़ा उठाता है, किसी एक सुहागिन को देता अपने अगल बगल। उसके बाद सुहागिनें एक दूसरे के आंचल में जो लाई का प्रसाद होता है, गुड़ और चने का सब मीठा, ये सब एक दूसरे के आंचल में कोच भरती हैं। कोच भरते समय भी गाना होता है और गाना गाना चाहिए, भजन कीर्तन के साथ ही पूजन करना चाहिए। अब कोच उठाने के बाद जो पूजा करवाता है वो भीख मांगती हैं, बोलती हैं कि औसानी मैया की भीख दे दो। तो सभी सुहागिनों से बारी बारी भीख मांगा जाता है। सभी सुहागिनें अपने आंचल से एक एक हथेली में जितना भी आता है तो उतना भीख देती हैं 7 सुहागिनें, क्योंकि मीठा और गुड़ पहले से इनका निकाल कर रखा रहता है तो मीठा और गुड़ नहीं दिया जाता है, लाई और चना भीख में दिया जाता है। भीख का भी गीत होता है, भीख मांगते समय भी गीत गाया जाता है। अब जब भीख वाला सब हो जाता है इसके बाद होता है कहानी का कार्यक्रम। औसानी मैया की तब कहानी होती है। कहानी कहते समय हाथ में 7 चने लेने हैं। चने के जो छिलके हैं उनको उतार लेने हैं, लेकिन फूटे हुए चने नहीं लेने हैं कि जो 2 दाल हो जाए, ऐसे चने नहीं लेने हैं। खड़े खड़े चने लेने हैं, लेकिन छिलके उतार कर 7 चने और गुड़ हाथ में लेकर हाथ जोड़कर सभी को कथा सुनना चाहिए, और 7 सुहागिनों में से ही कोई एक सुहागन कथा कहती है। अब कथा जब संपन्न हो जाती है इसके बाद माता के चरण दबाए जाते हैं, तो पांव दबाने का भी गीत होता है, यानी कि गीत भजन के साथ ही माता का पूजन होता है। तो गीत गा करके माता का फिर चरण दबाया जाता है इस तरीके से ऐसे। और चरण दबाने के बाद एक तरफ माता का स्वरूप बनाया जाता है, चेहरा, और माता का स्वरूप बना करके वहाँ पर फिर सिंदूर टीका जाता है और एक बिंदी लगाई जाती है। वहाँ पर सिंदूर और बिंदी टीकने के बाद यहाँ गौरी गणेश के पास फिर से सिंदूर टीका जाता है। फिर सभी सुहागिनें सिंदूर टीकती हैं। उसके बाद फूल और पान चढ़ाती हैं, और फूल और पान चढ़ाने के बाद फिर अपने अपने आंचल से ही सभी को प्रसाद खाना होता है। लेकिन सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। प्रसाद जो पूजा करवाता है तो सबसे पहले प्रसाद उसको खाना चाहिए। जब वो प्रसाद अपने मुंह में डाल ले फिर सभी सुहागिनों को खाना शुरू करना चाहिए। जितना जिसकी मर्जी उतना लोग खाते हैं। पहले का समय था तो पूरा का पूरा खाना पड़ता था, लेकिन अभी तो उतना कोई नहीं खा पाता है, तो जितना जो खा पाए खा ले, बाकी प्रसाद अपने घर पर ले जा सकता है। तो बहनों, यह है औसान माता के पूजन की सरल विधि और सामग्री। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब